हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 5 हैशिंग। तो मॉड्यूल 5 हम हैशिंग को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हैशिंग का डेफिनेशन देख लिया था, हैश फंक्शन क्या होता है वो देख लिया था, हैश टेबल क्या होता है वो देख लिए थे, और हैशिंग में हम कैसे हैश टेबल में कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं वो भी देख लिए थे। और हम बताया कि आपको क्या, जब डाटा को हम इंसर्ट करते हैं तो हमको एक प्रॉब्लम जनरेट होता है जिसको हम कोलिजन नाम देते हैं। तो उसी कोलिजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उस कोलिजन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कोलिजन आखिर होता क्या है। तो कोलिजन मतलब क्या होता है? टकराव। जब दो चीज आपस में टकराता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोलिजन। तो यहाँ पर भी टकराव होगा, लेकिन क्या चीज का टकराव होगा? ये इंडेसिस जो हमारा जनरेट करके देता है हैश फंक्शन, उसका टकराव होगा। क्या है इसका मतलब, समझ लेते हैं। कोलिजन अकर व्हेन टू और मोर डिफरेंट इनपुट वैल्यू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट वैल्यू व्हेन पास थ्रू द हैश फंक्शन। जब हम हैश फंक्शन से पास करते हैं अपने इनपुट को तो क्या करता है? वो हमारा आउटपुट जनरेट करता है। मतलब वो क्या करता है? की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो हैश फंक्शन है ना, सेम आउट वहाँ पे सेम की वैल्यू को दे देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जब डाटा पहले से रहेगा, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे पहले से कोई डाटा है जैसे 9 है, अब कोई और यही इंडेक्स फिर से रिटर्न करके दे दिया मेरा हैश फंक्शन, तो क्या करेगा? यहाँ पे फिर से आएगा तो देखेगा for 9 तो यहाँ पे पहले से है, तो क्या होगा? आपस में दोनों टकरा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, समझ में आया कोलिजन का मतलब क्या होता है? जब मेरा क्या होगा, हैश फंक्शन सेम इंडेक्सेस को क्या करता है, आउटपुट में दे देता है, तो उसको बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, तो इस एग्जांपल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कोलिजन आखिर होता क्या है और ये होता कैसे है। और जब समझ जाएंगे तो ये समझेंगे कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को देखना और कैसे कोलिजन को समझेंगे इससे। तो यहाँ m का वैल्यू दिया गया है 12। m मतलब जो टेबल का साइज दिया गया है 12। तो यहाँ पे हम क्या क्या है, 12 साइज का अपना टेबल बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है की दिया गया है, और यहाँ पे हैश फंक्शन जो नॉर्मल हैश फंक्शन हम पहले पढ़े थे वो दिया गया है के मॉड m। ठीक है, m मेरा क्या है, टेबल है, और के जो है की हम लेंगे वो वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट करते हैं पता चल गया होगा इससे पहले वाला वीडियो में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे हमारा आएगा H31 आएगा तो यहाँ पे जाएगा 31 मॉड 12, तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या मान एम का साइज मान लेते हैं हम, यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, एम का यहाँ पे 10 ले लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे एम का वैल्यू हम ले लेते हैं गाइज 10। ओके, 10 ले लेते हैं तो यहाँ पे मेरा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हैश टेबल, हैश टेबल। ओके, थोड़ा सा इजी पड़ेगा इसलिए ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 है। तो 1 पे हम क्या रख देंगे, 31 रख देंगे। 1 पे 31 रख दिए। फिर अगला एलिमेंट हम देखें तो क्या है, 26 है। तो 26 में 26 मोड 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 6। तो 6 पे जाके रख देंगे 26 को। ओके, फिर आएंगे एच मोड, यहाँ पे देखेंगे 43 के लिए, तो 43 मोड 10, तो यहाँ पे आएगा 3 रिटर्न करेगा, तो 3 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे रख देंगे 43। ओके, उसके बाद यहाँ पे 27 के लिए देखेंगे, 27 के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 27 मॉड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 के जगह आके रख देंगे 27। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा H43 के लिए देखेंगे, तो 43 के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 43 मॉड 10। तो आप तो कहिएगा सब कुछ तो सही चल रहा है, कहाँ कोलिजन हो रहा है? तो आगे देखते जाइए कैसे कोलिजन होता है। तो यहाँ पे आएगा 4, तो 4 पे जाकर क्या रख देंगे, 4 पे जाकर रख देंगे 34। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, 46। ठीक है, 46। तो यहाँ पे जब यहाँ 46 मॉड 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे जाएंगे 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, कोलिजन हुआ। देखिएगा यहाँ पे मेरा क्या मॉड फंक्शन, जो हैश फंक्शन है क्या रिटर्न करके दिया, 6 दिया रिटर्न करके। ठीक है, और 6 पे ऑलरेडी मेरा 26 है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे रखेंगे इसको, कहाँ पे रखेंगे, ये तो कोलिजन हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, कोलिजन हुआ। कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन मेरा आकर हुआ है। ठीक है, कोलिजन कैसे हुआ पता चला, यहाँ पे हैश फंक्शन यहाँ पे 46 हम जब लाए तो क्या हुआ, हैश फंक्शन क्या दिया, रिटर्न करके 6 दिया, इसका 6 इंडेक्सेस दिया। तो यहाँ पे हम 6 पे गए तो देख रहे हैं वहाँ पे 26 पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें दोनों टकरा गया, दोनों टकरा गया तो इसी को बोलते हैं कोलिजन। जब मेरा देखिएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू में क्या है, दोनों का वैल्यू जो इंडेक्सेस रिटर्न करके दिया है वो 6 है, तो इसलिए यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता था, जब हम क्या करेंगे तो क्या कहते हैं, सेम आउटपुट दे देता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए, इनपुट देखिए डिफरेंट है 26 है और 46 है, लेकिन आउटपुट दिया है वो 6 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कोलिजन हो गया। ठीक है, कोलिजन समझ में आए। फिर आगे बढ़ते हैं, 46 इसका छोड़ देते हैं, 46 पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे H14 करेंगे, यहाँ पे 14 मॉड 10 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। जब यहाँ पे 4 आएगा तो देखिएगा 4 पे जाएंगे तो 34 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया, यहाँ पर भी कोलिजन, तो ये भी कोलिजन ही समझ में आया। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हमारा 58 पे जाएंगे, तो 58 पे जाएंगे तो 58 मॉड 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 पे जाकर हम रख देंगे 58 को। फिर आगे बढ़ेंगे तो एच मेरा 13, तो 13 यहाँ पे आ गया तो क्या करेंगे, 13 आ गया तो 13
मॉड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 पे जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी मेरा कोलिजन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा क्या हुआ, 3 जगह कोलिजन हो गया। तो ये कोलिजन हो जा रहा है यहाँ पे, तो डाटा लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पे इस डाटा को हम कहाँ पे रखें, तो इसी कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए इस टाइप का जो कोलिजन हो रहा है, डाटा का जो आपस में टकरा जा रहा है, ये इंडिसेस सेम इंडेक्स को देख रहा है और डाटा टकरा जा रहा है, इसी कोलिजन को, इसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा आता है कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक। कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक आता है, जो कि पहला टेक्निक है ओपन एड्रेसिंग, दूसरा है चैनिंग। ओपन एड्रेसिंग में भी 3 पार्ट हो जाता है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। तो समझ में आया कोलिजन क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझ गए कोलिजन क्या होता है, और उसका डेफिनेशन भी समझ गए, और उस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए इसका टेक्निक भी समझ रहे हैं। ठीक है, क्या टेक्निक, तो दो टेक्निक होता है, पहला ओपन एड्रेसिंग, दूसरा चेंजिंग, बस नाम है। और ये ओपन एड्रेसिंग में भी 3 पार्ट, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग, तो ये तीनों चारों मेथड जो है, ये 3 और एक ये चारों मेथड को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोबिंग से। जो लीनियर प्रोबिंग से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक लीनियर प्रोबिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, लीनियर प्रोबिंग पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो लीनियर प्रोबिंग इज अ कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक, ये क्या है, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, यूज इन हैश टेबल, जो कि हैश टेबल में यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद इट इज अ सिंपल एंड इफिशियंट मेथड फॉर रिजॉल्विंग कोलिजन, बट इट कैन सफर फ्रॉम क्लस्टरिंग एंड पुअर परफॉर्मेंस इन सर्टेन सिनारियो। ये क्लस्टरिंग क्या होता है इसको भी समझेंगे, पूरा परफॉर्मेंस उसमें हो जाता है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे हम हमने क्या, लीनियर प्रोबिंग क्या है, एक कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, जो कि क्या है, वो इफिशियंट होता है, इजी मेथड है, लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे क्लस्टरिंग प्रॉब्लम होता है, पुअर परफॉर्मेंस होता है, इसको भी समझेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चलिए लीनियर प्रोबिंग में मेरा जो नॉर्मल फंक्शन था, नॉर्मल हैश फंक्शन मेरा ये था, जो हमने नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल हैश फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं, ये मेरा नॉर्मल हैश फंक्शन है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हैश फंक्शन यहाँ पे है, ये मोड एन करके है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ऐसा क्या करें लीनियर प्रोबिंग में, इस जो फंक्शन में है, ये यही तो हमको रिटर्न करके दे रहा है ना, इंडेक्स तो हमको यही रिटर्न करके दे रहा है, तो ऐसा हम क्या इसमें चेंज करें जो कि हमारा कुछ अगला इंडेक्स दे दे या फिर इंडेक्स चेंज करके दे दे। तो यहाँ पे इसके लिए देखिएगा, इसको मॉडिफाई करके ये किया गया, इसको, इस जो हैश फंक्शन है इसको मॉडिफाई करके ये किया गया। और ये तभी हम अप्लाई करेंगे जब मेरा क्या होगा, कोलिजन अगर होगा, जब भी कोलिजन अगर होगा तब हम क्या करेंगे, लीनियर प्रोबिंग को अप्लाई करेंगे। अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो ये नॉर्मल जो है वही मेरा काम, वही सही चल रहा है। अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो नॉर्मल जो मेथड, जैसे पिछला एग्जाम्पल में देखे थे, पिछला जो वीडियो था उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे, जो नॉर्मल चल रहा था, कोई कोलिजन नहीं हो रहा था, सही चल रहा था। लेकिन जब कोलिजन हो रहा है तब हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अगर लीनियर प्रोबिंग से बोल रहा है कोलिजन सॉल्व करना है, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ये मेथड क्या बोलता है वो समझते हैं। तो ये मेथड मॉडल बोलता है क्या, एच क्या है, यहाँ पे हैश फंक्शन एच की लेगा और आई लेगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एच के प्लस आई, एच के मेरा क्या है, एच का बेटा ये जो वैल्यू है सो, उसमें प्लस आई कर देंगे और मोड एम करेंगे। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आई क्या है, कोलिजन नंबर फॉर पार्टिकुलर की। पार्टिकुलर की मतलब जितना भी की होगा सबके लिए आई का वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है आई का वैल्यू 5 हो गया तो अगला के लिए 5 6 से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, सभी के लिए पार्टिकुलर की का वैल्यू आएगा ये। ठीक है, तो ये समझ में आया और ये समझ में आया, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई को इस प्रकार से करेंगे, जहाँ कोलिजन हुआ था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा था सब कुछ, यहाँ तक तो सही चल रहा था, यहाँ कोलिजन हुआ था ना, यहाँ पे 46 पे मेरा पहला कोलिजन हुआ था। जब यहाँ पे कोलिजन हुआ, जब नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे, नॉर्मल जो है यहाँ पे, जो नॉर्मल फंक्शन जो हैश फंक्शन है, ये जो हैश फंक्शन है, ये जो नॉर्मल हैश फंक्शन था, यहाँ पे कोलिजन फेल हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोलिजन रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं आप लीनियर प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लीनियर प्रोबिंग। हम लीनियर प्रोबिंग हम यहाँ 46 पे अप्लाई करेंगे। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हो गया तो अब क्या करते हैं, लीनियर प्रोबिंग हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो लीनियर प्रोबिंग क्या बोलता है, ऐसे करें क्या, एच के का वैल्यू क्या है 46, कॉमा आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू स्टार्टिंग से हम रखेंगे 0। ठीक है, 0 तथा यहाँ पे 1 रख देते हैं, क्योंकि 0 के लिए तो ऑलरेडी हुई, क्या 1 रख देते हैं। अब यहाँ पे इक्वल्स टू क्या करना है, एच और के का वैल्यू क्या है 46 प्लस, और 1 आई का वैल्यू क्या किए हैं, 1 किए हैं। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट फंक्शन लिख देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे आई है, या फिर डायरेक्ट हम पहले फंक्शन लिख देते हैं ताकि यहाँ पे हम उसको कंपेयर करने में ईजी हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं एच के कॉमा आई इक्वल टू एच के प्लस आई मॉड एम। ठीक है, ये हम फंक्शन लिख दिए। अब चलिए इसमें अप्लाई करते हैं इसको। यहाँ पे हम लीनियर प्रोबिंग अप्लाई कर रहे हैं, एच के का वैल्यू है 46, कॉमा आई का वैल्यू हम 0 के लिए तो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे एच और यहाँ पे हम कर देंगे के का वैल्यू क्या है 46 प्लस आई मॉड, मॉड का हम डायरेक्ट मॉड्यूल लिख देते हैं, मॉड एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 10 है।
ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, H46, तो H46 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। H46 क्या आता है, H46 मेरा 6 आता है। H46 क्या आता है, 6 आता है, तो यहाँ पे 6 प्लस आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 लिया है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। H46 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, H46 6 आया था, तो 6 प्लस 1, अब यहाँ पे मॉड्यूलो करेंगे 10 से, तो क्या आएगा 7 मॉड्यूलो 10, तो 7 मॉड्यूलो क्या आया, 7 मॉड्यूलो 10 मेरा 7 आया, तो 7 मेरा क्या, ये इंडेक्स आया है, ये जो आया है ये इंडेक्स आया है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इंडेक्स है, ये मेरा इंडेक्स है। जब हम 7 इंडेक्स पे आप देखते हैं, 7 इंडेक्स पे जाएंगे तो 7 इंडेक्स पे भी ऑलरेडी यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पर भी क्या आया, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया। यहाँ पे 7 के लिए देखा है, 7 इंडेक्स हमको रिटर्न कर देगा। पहला जब हम लीनियर प्रोबिंग अप्लाई किए तो हमको 7 रिटर्न किया, 7 रिटर्न किया तो यहाँ पे 27 यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी कोलिजन हो गया। तो अब क्या करें, तो अब क्या करना है, आई का वैल्यू 1 किए थे, अब आई का वैल्यू 2 कर दीजिए, तो आई का वैल्यू अब 2 कर देते हैं, यहाँ पे 46,2, आई के लिए, आई के 1 के हो गए, वाई के लिए 1 के लिए फिर से कोलिजन हो गया तो क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 के लिए भी कोलिजन हो गया तो 3 करेंगे, 3 के लिए भी हो जाएगा तो 4 करेंगे, जब तक हमारा नहीं मिल जाए तब तक करना है। ठीक है, इसका यहाँ पे पहले अब ये तो समझ में आ गया कि कोलिजन हुआ, तो अब यहाँ पे इसका वर्किंग समझ लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है, लीनियर प्रोबिंग वर्क कैसे करता है, तब आपको और क्लियरिटी मिलेगा। तो लीनियर प्रोबिंग वर्किंग हम समझते हैं तो क्या है, सबसे पहले क्या है, इनिशियल हैश, इनिशियल हैश मेरा जो था वो, जो यहाँ पे इनिशियल हैश आ रहा था वो, when a new key is inserted into the hash table, the function generate an initial hash code which correspond to the specific index or the table। तो ये जो हमारा इनिशियल हैश फंक्शन था वो क्या करता है कि स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट करता है। उसके बाद इनिशियल हैश मेरा ये था, उसके बाद क्या है, कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन कब होता है, जब वहाँ पे टकरा जाता है वैल्यू, इफ द इनिशियल हैश कोड correspond to the occupied slot in the hash table, तो कोलिजन इज डिटेक्टेड। जब यहाँ पे जो इंडेक्स ये रिटर्न करके दिया है, यहाँ पे कोई ऑक्यूपाइड स्लॉट को ये पॉइंट करने लगता है, तब हम कहते हैं क्या, वहाँ पे कोलिजन है, तब वहाँ से कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोलिजन डिटेक्ट हम कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीनियर सर्च। टू रिजॉल्व द कोलिजन ऑफ एल्गोरिथम परफॉर्म्स अ लीनियर सर्च, एल से मतलब लीनियर सर्च, फॉर एन एम्प्टी स्लॉट इन द टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल हैश कोड इंडेक्स। तो इसमें क्या करता है, लीनियर सर्च परफॉर्म करता है, जैसे लीनियर सर्च 1 बाय 1 होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, जब मेरा स्टार्टिंग में आ जाएगा कोलिजन, उसके बाद क्या करेगा, 1 बाय 1 क्या करेगा, लीनियरली सर्च करेगा जो कौन सा स्लॉट खाली है, और वहाँ पे अगर खाली स्लॉट मिलेगा तो वहाँ पे वो अपना जो भी एलिमेंट है उसको रख देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 बाय 1 पहले 1 के लिए सर्च किया, और इसके बाद यहाँ पे खाली स्लॉट नहीं मिला तो क्या करेगा, 2 के लिए सर्च करेगा, फिर इसमें से खाली स्लॉट नहीं मिला फिर अगला के लिए सर्च करेगा, सब कब तक करते रहेगा, जब तक इसको खाली स्लॉट ना मिल जाए तब तक। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, प्रोब सीक्वेंस। उसके बाद है प्रोब सीक्वेंस। द लीनियर सर्च इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोबिंग ईच स्लॉट इन द table 1 by 1 until the empty slot is found. The probed sequence is typically incremented, meaning that the algorithm check the next slot in the table that next to end। तो इसे क्या करें, ये जो हमारा वन एक के बाद दो हो रहा है, ये इसको बोलते हैं प्रोब सीक्वेंस। क्या होता है, एक के बाद दो, फिर यहाँ पे खाली सीक्वेंस मिला था, ठीक है, नहीं तो अगला प्रोब सीक्वेंस पे जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हमारा ये प्रोब सीक्वेंस काम करता है। उसके बाद अगला स्टेप है क्या, इंसर्शन। वंस द एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, अगर हमको एक बार एम्प्टी स्लॉट मिल गया तो वहाँ पे क्या करेंगे, न्यू टी को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना चीज हमारा स्टेप, ये लीनियर जो प्रोबिंग है, लीनियर प्रोबिंग हमारा काम करता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारा एक के लिए यहाँ पे जब हम आई इक्वल टू 1 किए तो हमारा प्रोबिंग यहाँ क्या हुआ, हमारा कोलिजन यहाँ पर भी हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, आप 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 2 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे H46 + 2 mod 10, तो इसका तो वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है क्या है, 6, और यहाँ पे +2 मॉड्यूलस 10, तो क्या आ जाएगा ये 8 मॉड्यूलस 8, मतलब क्या आ जाएगा, ये 8 आ गया। तो 8 आ गया तो यहाँ पे ये हमारा आ गया इंडेक्स, 8 क्या है, ये इंडेक्स है। तो 8 इंडेक्स पे गए तो हमको क्या मिला, 8 इंडेक्स पे गए हैं तो 8 इंडेक्स पे यहाँ पे देखिएगा 58 है, तो यहाँ पर भी कोलिजन मिल गया, तो यहाँ पर मिल गया कोलिजन, यहाँ पर भी लिखेंगे ये क्या है, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हो गया तो क्या करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 46,3, फिर यहाँ पे आएगा हो गया, अगला के लिए चेक करेगा 46 प्लस, अब यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया, पहले 1 हुआ था, फिर 2 हो गया था, अब 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर मॉड्यूलस 10, उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू 6 + 3 मॉड्यूलस 10, तो ये क्या आ जाएगा, 9 मॉड्यूलस 10 मीन्स 9। तो 9 पे देखे जाकर देखेंगे तो क्या है, तो 9 के आप यहाँ पे जो है एम्प्टी स्लॉट है, तो 9 पे जब एम्प्टी स्लॉट है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9 पे एम्प्टी स्लॉट है तो यहाँ पे 46 को प्लेस कर देंगे। तो इस तरीका से हमारा काम करता है लीनियर प्रोबिंग। समझ में आया कैसे किया हम, जब हमारा मिल गया खाली स्लॉट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते गए, यहाँ बढ़ते गए। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा ये काम करता है, और हमारा खाली स्लॉट मिलता है वहाँ पे रख देता है। तो हम यहाँ पे ये मिट्टी 46 के लिए होगा, और 14 के लिए देखते हैं। ठीक है,
अब 14 के लिए देखते हैं तो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो देखते हैं एच 14 के लिए तो क्या आएगा 14 मॉड्यूलस 10 मीन्स 4 आ गया। तो 4 यहाँ पे 4 पे गए तो देखें 4 पे क्या है यहाँ 40 यह क्या है 34 है। तो ये जो इंडेक्स मिला है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। ठीक है यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा कोलिजन हो रहा है तो फिर से हमारा ये लीनियर प्रोबिंग काम करेगा। तो लीनियर प्रोबिंग हम काम करते हैं 14,1 तो ये क्या होगा एच 14 प्लस 1 मॉड्यूलस 10। तो यहाँ पे 14 प्लस 1 क्या है ये आया था 4 प्लस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूलस 4 प्लस 1 मॉड्यूलस 10 तो ये क्या आ जाएगा 5 मॉड्यूलस 10। तो 5 मॉड्यूलस 10 मतलब 5 तो 5 पे जाकर देखेगा तो 5 तो खाली है स्लॉट 5 खाली स्लॉट है तो यहाँ पे रख देगा 14 को। ठीक है तो 5 यहाँ पे रख देगा 14 को। इस तरीका से हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं अब क्या है 58 है। ठीक है तो 58 के लिए भी कर सकते हैं तो 58 के लिए करते हैं। यहाँ पे हमको थोड़ा सा जगह चाहिए होगा तो यहाँ पे मिटाते हैं इसको। हम क्या करते हैं इधर मिटाते हैं इसको गाइस ऊपर वाला मिटा देते हैं ये सब तो मेरा हो गया था। अब इधर करते हैं ठीक है या फिर इस लीनियर प्रोबिंग का तो समझ में आ गया है इसी को मिटा देते हैं डिफिनीशन को मिटा देते हैं। ओके इसका डिफिनीशन को मिटा देते हैं गाइस। यहाँ पे हमको थोड़ा सा लगेगा जगह। ओके तो इसको हम यहाँ से कर दिए क्लीन। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप ये भी इसको भी मिटा ही देते हैं ये जो नीचे है इसको मिटा देते हैं बस वो हमारा स्टेप था समझने के लिए। ओके और इसको इधर भी मिटा ही देते हैं गाइस क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा 3 बार वहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे ज़्यादा आपको समझना होगा। ओके तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करना है ये तो हो गया अब 14 के लिए हो गया। अब हम चलते हैं 58 पे तो 58 पे जाएंगे तो पहले नॉर्मल लगाते हैं क्योंकि हमेशा पहले नॉर्मल लगाएंगे तो नॉर्मल 58 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 58 मॉड्यूलस 10 तो क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो 8 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोलिजन 8 पे गए तो यहाँ पे 8 पे मिला 58 तो ये हो गया क्या कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हो गया तो हमारा यहाँ पे लगेगा पहला हमारा लगेगा 58 हो गया तो यहाँ पे 58 के लिए निकलेगा प्लस 1 मॉड्यूलस 10 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ ये आया 8 प्लस 1 8 प्लस 1 मॉड्यूलस 10 तो क्या आ जाएगा 9 इसका आंसर आएगा। तो 9 पे जाएगा तो वहाँ पर भी मिलेगा। तो उसके बाद क्या क्या आगे बढ़ा तो 58,2 जब इसके लिए करेगा 58 प्लस 2 मॉड्यूलस 10 तो इसका आंसर हमारे पास आएगा क्या इसका आंसर हमारे पास आएगा देखिएगा इसका 8 प्लस 2 मॉड्यूलस 10 तो क्या आ जाएगा 10 मॉड्यूलस 10 मतलब 0। तो 0 पे जाके देखेगा तो 0 का स्लॉट खाली है तो 0 का स्लॉट खाली है तो 58 कहाँ प्लेस कर देगा 0 पे। तो 58 रख दिया 0 पे। ये क्लियर हुआ 58 वाला क्लियर हुआ। तो 58 वाला क्लियर होता है यहाँ पे देखिएगा आगे मेरा कौन सा है 58 के बाद 13 है। तो 13 पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जब एच हम निकालेंगे 13 के लिए तो 13 के लिए क्या होगा वहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे 13 को छोड़ देते हैं यहाँ तक करते हैं ठीक है इतना तक करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो आप आगे भी कर सकते हैं वैसे ही करना है आपको आगे इंसर्ट करते जाना है करते जाना करते जाना कहीं ना कहीं आपको स्लॉट खाली मिलेगा ही मिलेगा। ओके तो यहाँ पे तक आपको समझ में आया कैसे हम यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग काम करता है तो हमारा कैसे इस पे जो हमारा है कोलिजन रिजॉल्व होता है। ओके तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे लिखा गया था एक पॉइंट था क्या ये हमारा इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर हो जाता है। तो पुअर परफॉर्मेंस कब होता है जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या था अब 13 था ना तो अब 13 को यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है यहाँ पे 13 था तो 13 को मेंशन करते हैं। ओके 13 को मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा इतना हो गया तो ये पूरा परफॉर्मेंस कब देगा तो ये पूरा परफॉर्मेंस तब देगा तब यहाँ पे देखिएगा 13 के लिए अगर निकालते हैं एच हम अगर 13 करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा 13 मॉड्यूलस 10 तो 13 मॉड्यूलस 10 क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 3 आएगा 3 आएगा तो 3 में क्या होगा 3 में कोलिजन होगा। इंडेक्स 3 पे चलते हैं तो इंडेक्स 3 पे क्या होगा कोलिजन होगा। तो यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग क्या बोलता है लीनियर प्रोबिंग हमारा बोलता है एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या था पहले 7 यहाँ पे आया था क्या 6 के लिए देखिएगा 6 के लिए कोलिजन आया था 6 के लिए कोलिजन है। तो हम एक बार क्या किए एक बार हम लीनियर प्रोबिंग लगाएंगे तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे 7 आया। ठीक है मतलब एक से आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पर भी कोलिजन आया तो फिर हम अगला स्टेप पे गए तो क्या आया यहाँ पर हमारा 8 आया जहाँ पे हम सर्कल है सिर्फ वहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर भी हमारा क्या आया कोलिजन आया तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े तो क्या हुआ 9 आया। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्या 6 के बाद 7वां फिर 8वां फिर 9वां फिर 10वां और जैसे ही 9वां पर मिला तो क्या हो रहा है फिर से घूम के यहाँ पे आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस लग रहा है। ठीक है जैसे यहाँ पे 9 पे देखिए 9 पे आया था तो 9 पे हमारा कोलिजन हो गया तो क्या हुआ आगे बढ़े तो कहाँ पे गया 0 पे गया मतलब फिर से वहाँ पे घूम गया। तो यहाँ पे देखिएगा अब मेरा 13 पे क्या आया कोलिजन आया। तो 13 के बाद यहाँ पे जो 3 था 3 इंडेक्स पे मेरा कोलिजन आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कोलिजन मिलेगा 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 यहाँ पर भी कोलिजन मिलेगा यहाँ पे भी कोलिजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कोलिजन मिलते जा रहा है खाली स्लॉट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए इसका बोलते हैं परफॉर्मेंस जो है पुअर है। जब इसके नीचे पूरा फिल है तो हम अगर इसके लिए खोजना चाहेंगे तो हमको यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है सभी स्टेप पे जाके देखना है इसलिए इसको बोलते हैं इसका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है इसका पूरा परफॉर्मेंस है। इस यहाँ पे इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। ठीक है इसको बोलते हैं क्या प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है
देखिएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लस्टर बन जा रहा है। क्लस्टर मतलब क्या हो रहा है, पूरा यहाँ पे देखिएगा 3 से लेकर 9 तक क्या हो रहा है, क्लस्टर बन जा रहा है। इसके बीच में हमारा कहीं पे स्लॉट खाली है ही नहीं। जब पूरा क्लस ये पूरा भरा हुआ है तो हमको पूरा इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर घूम के हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमको स्लॉट मिलेगा खाली इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, एक क्लस्टर बन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। तो हमारा जो ये लीनियर प्रोबिंग है, इसमें आता है प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। तो ये जो है हमारा लीनियर प्रोबिंग, इसमें आता है प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। ठीक है, प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इसमें आता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो इसके लिए हम जो सॉल्व करने के लिए, प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहुंचते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम पे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये हमारा जो लीनियर प्रोबिंग हम समझे। इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस किए, कोलिजन क्या होता है वो समझे, और उसका एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम कोलिजन को प्रूव किया जाए, इस प्रकार से कोलिजन होता है। उसके बाद वो जो हमारा कोलिजन आ गया था, उस कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हमारा कुछ कुछ मेथड होता है, वो हम डिस्कस किए हैं। और सबसे हमारा पहला मेथड जो था वो था हमारा लीनियर प्रोबिंग। तो लीनियर प्रोबिंग को डिस्कस किए हैं, उसका हैश फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है जब कोलिजन होता है तब वो देखा है। उसके बाद कैसे काम करता है वो देखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल देके लीनियर प्रोबिंग का यहाँ पे हम टेबल फिल किए हैं, और ये भी बताया जो यहाँ पे जो है वो प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम से ये होता है, इसमें कैसे होता है वो, इसका यहाँ पे क्लस्टर क्या होता है वो समझे। और प्राइमरी क्लस्टर को सॉल्व करने के लिए हम आगे मूव करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या करेगा ना, यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, लीनियर प्रोबिंग में हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में होगा ना, वहाँ पे हम एक एक स्टेप नहीं, वहाँ पे पहले एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे क्वाड्रेटिक एक बाय स्क्वायर होते जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जल्दी हम वहाँ पे लोकेशन फाइंड कर पाएंगे, तो वहाँ से प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को। ओके, तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी इसलिए देखो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाबा टाटा करें, ऑल द बेस्ट।